कुमार कुंदन, आपके पास कभी भी आप इशारा कीजिएगा, फौरन आपके पास आऊंगा। लेकिन अब प्रोफेसर संगीत रागी के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी, इंसाफ की राह यहां से प्रशस्त होनी शुरू हो गई क्या? भरोसा बहाली का रास्ता यहां से निकलना शुरू हो गया क्या? मुझे लगता है कि उत्तर हाँ है। चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया है और शुरुआत से बात कही जा रही थी कि चंपत जी को इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। और ये दोहराने की बात नहीं है, अभी तिवारी जी ने बोला और अजय आलोक जी ने जो बोला, उन बातों को मैं नहीं दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो दोनों अपने आप में काफ़ी हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर कर। कुमार कुंदन बता रहे हैं सर कुछ, वो उनके पास कुछ अपडेट आया, आपके पास वापस लौटता हूँ। कुमार कुंदन, बैठक खत्म हो गई है और जो यहाँ पे ट्रस्टी हैं उनका निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए तस्वीरों में आपको ये नृत्य गोपाल दास जी निकले अभी नजर आ रहे हैं और उसके पीछे और उसके पीछे जो है यहाँ पे नृत्य गोपाल दास जी के साथ दिनेंद्र दास जी भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से और जो यहाँ पे बैठक का सिलसिला है वो खत्म हो चुका है और एक एक करके ट्रस्टी बाहर निकल रहे हैं। तो अभी जो हम लोगों ने अभी खबर बताई थी TV9 भारतवर्ष के माध्यम से दर्शकों को कि बैठक जो है खत्म हो गई और 10 मिनट में जो प्रेस रिलीज की बात हो रही थी, प्रेस स्टेटमेंट की बात हो रही थी, वो अभी जारी होने वाली है। तो बैठक के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जो है वो निकल चुके हैं। तो ये एक औपचारिक विजुअल है यह बताने के लिए कि प्रेस जो बैठक चल रही थी ट्रस्टी की, वो बैठक खत्म हो चुकी है और अब एक एक करके सारे ट्रस्टी निकल रहे हैं। इंतजार उस फैसले का है जिस फैसले पे आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। दिनेश, निगाह बनाए रखिए, आपके पास मैं आता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोपाल राव के संदर्भ में भी इसमें कुछ उल्लेख मिलेगा? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होने वाली है, विशेष नामित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इनवाइटी मंदिर प्रशासन के सहायक, उनके संदर्भ में भी कोई व्यवस्था स्थापित की गई है क्या? लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी अपनी बात पूरी कीजिए। आपने कहा कि हाँ, यहां से रास्ता निकलता है इंसाफ और भरोसा बहाली का। देखिए दो तीन बातें मैं बड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ। अनाप शनाप बातें की जा रहे हैं, हजारों करोड़, हजारों, कोई कह रहा है 400 करोड़, 500 करोड़। SIT बता सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता सकता है कि कितनी जमा रकम की गई है। हम अंदाज भी लगाते हैं, मान लेते हैं कोई जितना चढ़ावा जाता होगा 10% होता होगा, 5% चोरी करते होंगे, तो उसके आधार पर भी आकलन किया जाता है। लेकिन जो अनाप शनाप बातें की जा रही, हजारों करोड़ हो गया, 400 करोड़ हो गया, कोई 200 करोड़, प्लीज धैर्य रखिए। ये कोई कांग्रेस का बोर्ड नहीं है, नेशनल हेराल्ड का, जिसमें गांधी परिवार सारा अपना शेयर अंदर ले लेता है, चोरी कर लेता है, हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है और जब उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट एक्शन के लिए आती है, उसके उसके खिलाफ बैठती है, तो सारा गांधी परिवार और सारा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर के उतर जाता है। मान लीजिए 20,000, मान लीजिए अगर ये 5,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का मामला नहीं है, मान लीजिए 5 करोड़ का मामला है, तो क्या उससे इसके अपराध की संगीन होने में कमी आ जाती है? गौतम जी मैं तो कह रहा हूं यदि 2 लाख रुपए की हो, 3 लाख रुपए की, दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। एक तो जो ट्रस्टी हैं वो, और दूसरा जो सीधे अपराध में लिप्त हैं, दोनों के बीच में अंतर करना इसलिए है कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये मॉनिटरिंग करें, SOP जो है वो लागू हो, वो उसमें असफल रहे हैं। क्या वो इस सारे अपराध में सम्मिलित थे? इसकी जांच होनी बाकी है और बिना उसकी जांच किए हुए आपने ये आपको याद होगा एक महत्वपूर्ण मामले में अपराधी के तौर पर आप उनको प्रयोग करना शुरू कर दिए। एक महत्वपूर्ण आपत्ति है, किसी ने ये नहीं कहा कि गलती नहीं हुई है, किसी ने ये नहीं कहा कि चूक नहीं हुई है, सभी कह रहे हैं कि गलतियां हुई है, सभी ने कहा कि चूक हुई है, लेकिन ये आरोप मढ़ देना। अच्छा प्रोफेसर संगीत रागी, ये नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा होता है तो क्या ट्रस्ट के वो सदस्य जिनको लेकर चर्चा हो रही है, वो जिनके बारे में बात आ रही थी कि आज वो अपना पक्ष भी रखेंगे इस बैठक में, उनको बैठक में एंट्री ही नहीं दी जाती है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? एक मिनट, चूंकि उन्होंने अपना बयान दर्ज करवा दिया था, अपना इस्तीफा सौंप दिया था और इसके बारे में एक बार और रोकता हूं आपको, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता एक बार फिर से इशारा कर रहे हैं। आ रहा हूं नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको निर्णय लेना हो उसको। कुमार कुंदन अपडेट देना चाह रहे हैं इसी वक्त, कुछ आता हूं आपके पास। कुमार कुंदन, देखिए दिनेंद्र दास जी आपको निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। अभी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, तो गोपाल राव का नाम बड़ा खुलकर लिया था, एक तरीके से जो बड़े उन्होंने कहा था वो राम परंपरा को नहीं मानते हैं। हाँ, और अब देखिए एक और ट्रस्टी निकल रहे हैं जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी।
तो हालांकि पता नहीं चल पा रहा है अंदर में कौन बैठे हुए थे, लेकिन हाँ ये है कि ट्रस्टियों के निकलने का सिलसिला अब ख़त्म हो रहा है और जितने भी फिजिकल एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन था वो सारे के सारे इधर से ही निकल रहे हैं, ये गेट नंबर 11 से। तो निश्चित रूप से कुछ ट्रस्टी ऐसे हैं जो वेब कैम से जुड़े हुए थे, कुछ ट्रस्टी फिजिकली थे, तो वो सब के सब अब तो ये आप लोगों को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या विज्ञप्ति आप लोगों को जो मिलने वाली है कहा जाए, वो यहाँ मिलने वाली है जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं? देखिए यहाँ से एजेंसियों को अंदर ले जाया गया है और एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ वो प्रेस स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसकी एक कॉपी हम लोगों को भी मिलेगी और बताया गया है कि वीडियो स्टेटमेंट भी होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। इस पूरे प्रेस स्टेटमेंट के बाद अगर कोई ट्रस्टी चाहे व्यक्तिगत तौर पे बात करना तो वो बात कर सकता है, लेकिन जो अभी हमें जानकारी दी जा रही है उस जानकारी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा और ये प्रेस स्टेटमेंट अंदर एजेंसीज को दिया जाएगा। इस वक्त हम गेट नंबर 11 पे मौजूद हैं। ये गेट नंबर 11 जो है जगतगुरु आदि शंकराचार्य द्वार है और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है कि ट्रस्टी बाहर निकलें। जी, आप पुनः इशारा कीजिएगा अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण अपडेट है तो।